वेलकम टू मास्टर क्लासेस। सो आज हम देखने वाले हैं अंडरग्राउंड में कौन कौन सी मशीनरीज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कि अंडरग्राउंड माइंस होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अंडरग्राउंड माइंस वो होता है जिसमें हम बीनीथ द अर्थ सरफेस जाकर कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम अंडरग्राउंड कोल माइंस कहते हैं। कोल माइंस के केस में कोल माइंस कहते हैं और मेटल के केस में हम मेटल माइंस कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन सी मशीनरीज इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रिलिंग में हम यूडीएम मशीन, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। जो अंडरग्राउंड कोल माइंस में होता है, यूडीएम हम किस वजह से यूज़ करते हैं, जब हमारी रूफ बोल्टिंग होती है, रूफ बोल्टिंग मशीन में जब हम रूफ को सपोर्ट करने के लिए, उसे फर्दर पैसिव सपोर्ट करने के लिए जब हम ड्रिल करते हैं तो यूडीएम के थ्रू करते हैं, तो उसी में हम ड्रिल मशीन को यूज़ करते हैं। तो और आता है हमारा एक जो कहते हैं कंटिन्यूस माइनर एक ऐसी मशीन होती है जिससे हमें नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस माइनर, मतलब ये कंटिन्यूस कोल को कट करते जाती है। यह एक रिमोट कंट्रोल मशीन्स होती है जो एक रेलिंग केबल पे काम करती है। केबल इसे रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इसमें मीथेन सेंसर होता है, वाटर स्प्रिंग का सिस्टम होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। इससे हमें ड्रिलिंग बास्टिंग का यूज़ करने को नहीं मिलता है। इससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस माइनर क्या करता है, आगे आगे जो मशीन है कोल को कट करते जाता है। देन इसमें जो शटल कार होती है, इसमें शटल कार का ऑप्शन होता है। जो गैदरिंग आर्म होता है इसके जो कंटिन्यूस माइनर पे लगा होता है, देन जो गैदरिंग आर्म जो पीछे की तरफ कोल को क्या करता है, पीछे ट्रांसपोर्ट करते जाता है। तो ये जो इसमें शटल कार होती है, शटल कार के थ्रू क्या होता है, ये गैदरिंग आर्म शटल कार में भेजता है, शटल कार इसको लोड करता है, देन इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेल्ट कन्वेयर के थ्रू। बेल्ट कन्वेयर एक साइक्लिक ऑपरेशन होता है जिसमें बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, चलते जाता है, वही साइकिल को फॉलो करते 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 जो कोल होता है उसको अंडरग्राउंड माइन से ओपन सरफेस तक पहुंचाते जाता है, तो उसे बेल्ट कन्वेयर कहा जाता है। बेल्ट कन्वेयर बहुत ही इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें आउटलेट्स लगे होते हैं। बेल्ट कन्वेयर में एक बेल्ट टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, इसमें सपोर्ट लगे होते हैं बेल्ट कन्वेयर में। देन उसके बाद आता है हमारा एलएचडी और एसटीएल। एलएचडी एक लोड होल्ड डंपर जो क्या करता है, लोड होल्ड डंपर जो सबसे पहले लोड करेगा मटेरियल को, लोड करने के बाद होल्ड करना मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र करना। होल्डिंग मतलब क्या होता है कि जो अपना मटेरियल है, मटेरियल को क्या करना है, हमको ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो लोड करता है सबसे पहले, तो ये अपने ऊपर मटेरियल, जो सामने क्या होता है, फ्रंट पे एक बकेट लगा होता है, उस पर क्या करता है, लोड करता है। लोड करने के बाद क्या करता है कि ये टायर माउंटेड होता है सबसे पहले, तो है ना, तो लोड करता है, लोड करने के बाद होल्ड करता है, होल्ड करके फिर यह एक डंपर के थ्रू फिर जाके डंप कर देता है, तो इसका नाम लोड होल्ड डंपर रहता है। और एलएचडी क्या होता है, साइड डिस्चार्ज लोडर। तो साइड डिस्चार्ज लोडर क्या करता है, ये क्या चाहता है, ये अपने ऊपर मटेरियल को फिल करता है, फिल करने के बाद क्या करता है, साइड पे डिस्चार्ज करता है, मतलब साइड टू साइड डिस्चार्ज कर सकता है, इसे इसलिए इसका नाम क्या होता है, साइड डिस्चार्ज लोडर। देन हमारे बहुत सारी मशीन्स और भी बहुत सारे मशीन्स अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अंडर कंटिन्यूस माइनर हो गया, एलएचडी हो गया, एचडीएल हो गया, एलएचडी हो गया, है ना, यूडीएम हो गया, ट्विन बोल्टर सिस्टम होता है ना, और भी बेल्ट कन्वेयर होते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरीज का यूज़ अंडरग्राउंड कोल माइंस में किया जाता है। जैसे बहुत सारे पम्प्स का भी यूज़ किया जाता है। जो पम्प्स होते हैं तो 500 गैलन पर मिनट के पम्प्स के कैपेसिटी होती है पम्प्स की, है ना, तो और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने अंडरग्राउंड कोल माइंस में कौन कौन सी मशीनरीज का यूज़ करते हैं इसमें हमने डिस्कस किया।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बने रहिए आप, ऐसे ही हम माइनिंग के नॉलेज को ऐसे ही इन्हेंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।